दोस्तों सोचिए, एक दिन ऐसा वक्त आएगा, ना माँ का सहारा, ना बाप का सहारा, ना भाई का सहारा, ना दोस्त का सहारा, ना मोबाइल, ना कोई इंटरनेट। उस दिन सिर्फ आप और आपके अमाल। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कयामत का जिक्र कर रहे थे और जिक्र करते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों आज का ये वीडियो हो सकता है आपके दिल को हिला दे, आपके दिल में आंखों में आंसू लाए और आपके दिल को घबराहट में मुतमईन कर दे और शायद आप नेक रास्ते पर चले आए। तो वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कयामत क्यों आएगी? अल्लाह ने दुनिया को सिर्फ एक इम्तिहान के लिए बनाया था, ना कि हमेशा बाकी रहने के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये इबरत की चीज है, ये इबरत की जगह है, ये कोई तमाशा नहीं है। इसलिए हमें जब तक दुनिया में रहना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिर्फ पैदा किया है अपने इम्तिहानात के लिए, क्योंकि वो देखना चाहता है कि हम उसके रास्ते में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कयामत का जिक्र कर रहे थे। एक दिन वो सहाबों के साथ बैठे हुए थे और फरमा रहे थे कयामत के खौफनाक मंजर के बारे में। तो उनके आंखों मुबारक से आंसू बहने लगे और चेहरे मुबारक का रुख एकदम बदल गया। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो आपने फरमाया, मैं कयामत के उस खौफनाक दिन से डरता हूँ। देखिए सोचिए जरा कि ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है, जो कि वो अल्लाह के महबूब हैं, तो वो जब उस दिन से डर रहे, हम तो एक मामूली से इंसान हैं, हमारा क्या होगा? हम तो रोजमर्रा के गुनाहों में रहते हैं, झूठ चुगली गीबत हसद, इसी चक्कर में हम हमेशा के लिए फंस गए हैं। तो उस दिन हमारा क्या होगा? जरा कयामत के दिन के बारे में भी सोचकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरिए और उनकी तरफ पलटने का एक तौबा का एक जरिया बनिए, तौबा करते रहिए। कयामत का खौफनाक मंजर, जब सूरज हमारे सर के 1 मील फासले पर होगा और जमीन इस कदर तपती रहेगी, धूप की शिद्दत से इस कदर तपती रहेगी कि कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। तो कोई उस दिन अपने घुटने तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरा ही पसीने में डूबा रहेगा और उस दिन सिर्फ ये कहेगा कि मेरा कुछ मामला हो जाए, कि अल्लाह आज मेरा क्या फैसला करेगा, आज मेरा क्या होगा। दोस्तों फिर उसी बीच में से एक आवाज चीरती हुई आएगी कि या अल्लाह उम्मती, या अल्लाह उम्मती। वो होगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सिर्फ उस दिन अपने उम्मत के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह आज मेरी उम्मत को बख्श देना, आज मेरी उम्मत का कोई अज़ाब नहीं देना। दोस्तों ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के लिए मोहब्बत। तो क्या हम सोचते हैं कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नतें को हम अपना रहे हैं? उन्होंने हमें नमाज का हुक्म दिया था कि आखिरी वक्त में हमें ये वसीयत की थी कि नमाज को नहीं छोड़ना, क्योंकि नमाज ही मेरे आंखों की ठंडक है। तो क्या हम नमाज पढ़ते हैं? हम नेक रास्ते पर चलते हैं? हम झूठ से बचे हैं? हम हसद से बचे हैं? नहीं दोस्तों, असल बात तो ये है, अगर हम सोच के देखें तो हम इन चीज़ों में से तो बिल्कुल कहीं गायब ही नहीं हुए, हम इसी चीज़ों में फंस कर रह गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करना चाहिए। हो सकता है आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका दिए है, इसलिए हम ज़िंदा हैं, आज हमारी ज़िंदगी है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शर्मिंदा होकर तौबा करनी चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए कि या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे ये गुनाह हो गए, फला गुनाह हो गए। क्योंकि अल्लाह से अपने गुनाहों को छुपाना नहीं चाहिए। जो गुनाह हुए हैं, छोटे हो बड़े हो, सब अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर हम छुपाना भी चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारे दिलों के हाल को भी जानते हैं, हमारे दिलों के राज को भी जानते हैं। हम उससे क्या छुपाते हैं, क्या ज़ाहिर करते हैं, हम इंसानों से छुपा सकते हैं पर अल्लाह से नहीं छुपा सकते। इसलिए कभी इस उम्मीद में नहीं रहना कि अल्लाह से ये बात शेयर करूँगी, वो बात नहीं करूँगी। क्योंकि अल्लाह से हर बात, जो भी छोटे-बड़े गुनाह हुए हैं, लेकिन अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि तौबा ही एक ज़रिया निजात का, निजात तौबा ही से मिलती है। इसीलिए अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करो। जब भी तौबा करो कि अल्लाह मैंने फला गुनाह किए, इतने गुनाह हो गए, मैं शर्मिंदा हूँ। आपकी आँखों में अगर 2 आँसू भी आ गए और वो आँसू गिर गए, अगर गिरे भी नहीं तो आँखों में ही रह जाएँगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आँसुओं के ज़रिए उस आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। आपके गुनाहों को माफ़ करके उल्टा आपको एक ऊँचा मकान देते हैं, उसके ज़रिए से एक नेकियाँ लिखी जाती है।
اس لیے ہمیں یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ آج معافی مانگ لوں گا، کل معافی مانگ لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، نہیں۔ ابھی زندگی ہے، ابھی سمے ہے، اس لیے ہمیں ابھی ہی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ آج ہماری زندگی ہے، کل ہے یا نہیں ہے، پھر ہمیں دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہماری ابھی زندگی ہم صحیح سلامت ہے، نیک اچھے اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہے، تو ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ دوستو، توبہ ہی ایک ذریعہ رہتی ہے، نجات کا ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اور آج ہی نیت کر لو کہ ہم نیک راستے پہ چلے آئیں گے، ہم لوگوں سے جو جلن کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ اس سے بچ جائیں گے، وہ چھوڑ دیں گے۔ اور نماز کو اس طرح سے مضبوطی سے پکڑ لو کہ دوبارہ چھوڑو بھی مت۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو نیت کر لو، ابھی سے کر لو کہ یا اللہ میں کل سے نماز شروع کروں گا یا شروع کروں گی، کیونکہ نماز انسان ایک نماز کے ذریعے سے ایک اعلیٰ مقام پاتا ہے، وہ دنیا میں بھی اونچا رہتا ہے اور آخرت میں اونچا رہتا ہے۔ جس نے نماز کو سچے دل سے پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، پھر اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کے قریب بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں مضبوطی سے نماز پکڑنا چاہیے۔ اور لوگوں کے لیے آج کل ہمارے دلوں میں اتنے حسد ہو گئے، اتنے جلن ہو گئے کہ وہ ہم سے آگے کیسے نکل سکتے ہیں، وہ میرے سے آگے نہیں ہو سکتا ہے، مجھے اس سے آگے جانا چاہیے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اس چیز میں بہتر ہوں۔ اسی لیے ہمیں اس جلن اور حسد کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں جب تک میں زندہ ہوں، ابھی صحیح سلامت ہوں، تو مجھے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے دوسروں کے لیے اپنے دل میں نیک جگہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے گناہوں کو اس قدر معاف کر دے جس طرح تیری رحمت ہے پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہے، اور مجھے نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنا، ایک ذریعہ بنا، جس طرح سے میں کسی کے کام آ سکوں۔ آمین۔ دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ میں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اگر پسند آئی ہو تو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ اسی طرح کے میرے اور نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے سامنے لا سکوں۔ اور دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے مایوس ہے، یا قیامت کا دن بھول گئے ہیں، تو کم سے کم وہ قیامت کا دن سوچ کے اللہ کے آگے آ جائے، اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ سے توبہ کر لے۔ اور اگر ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو فالو کر کے اسے لائک کر دیجئے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے پریوار کا خیال رکھیے، خوش رکھیے، خوش رہیے۔ تب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔